हेलो बेटा, वेलकम टू जीआर अधिगम क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? और फुली सारे ठीक होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। क्यों भाई? लास्ट चैप्टर में क्या कर रहे थे भाई हम? परसेंटेज। तो हमने परसेंटेज के बारे में आपको ब्रीफ बता दिया था। अभी आज उसके कुछ क्वेश्चंस करने हैं, है ना? क्या करना है? परसेंटेज के हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। और जो भी पेरेंट्स नए हैं या बच्चे हमें नए देख रहे हैं, उनके लिए अपडेट के लिए बता देते हैं। हम सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय विद्यालय, राइस स्पोर्ट्स स्कूल और गुरुकुल कुरुक्षेत्रा के लिए एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करवाते हैं। अगर आपका बच्चा भी 10 साल से और 12 साल के बीच में है, या 9 साल का है, अगले साल 10 साल का हो जाएगा, तो वो आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं। मैथ्स और रीजनिंग स्पेशली मैं करवाता हूँ, क्योंकि मेनली बच्चों की दिक्कत मैथ्स में ही रहती है। मैथ्स इज़ अ वेरी बोरिंग सब्जेक्ट और वेरी डिफिकल्ट टफ सब्जेक्ट फॉर द स्टूडेंट्स। तो ये सब्जेक्ट हम मज़े से करते हैं, अच्छे तरीके से करते हैं, ताकि उसको समझ के ना बच्चे बेस क्लियर करके और फिर आगे बढ़ सके। क्योंकि मैथ्स अभी से अगर वीक रह गया ना, तो फिर आगे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने वाली हैं। इसलिए चीज़ों को अच्छे तरीके से करेंगे। और आप लोग हमें यूट्यूब पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जीआर अधिगम क्लासेस, और टेलीग्राम पर भी आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ एक अपडेट और आपको बताते हैं कि जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के फॉर्म निकलते हैं, जो एस्पिरेंट्स 2018 या 20 से अबव हैं, उनके लिए भी है ये। जो एग्ज़ाम्स गवर्नमेंट के लिए निकलते हैं, उनकी भी अपडेट आपको यहाँ इस चैनल के ऊपर मिलती है। तो अगर आप भी कोई किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसका अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फॉलो कर लेना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करो। अगर आपको कोई वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगती है, हमारा कोई कंटेंट अगर इन्फॉर्मेटिव लगता है, तो आप लोग उसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर ले। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बेटा, ज़्यादा देरी ना करते हुए। परसेंटेज के बारे में हमने कर लिया था कि कन्वर्जन कैसे करते हैं। फ्रैक्शंस को हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना सीखा, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना सीखा। उसके बाद परसेंटेज को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना सीखा, डेसिमल को परसेंटेज में, और परसेंटेज को डेसिमल्स के अंदर भी कन्वर्ट करना सीखा। ये सब सारी चीज़ें हमने की थी। अभी आज कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं इसके। देखिए क्वेश्चंस क्या क्या हैं, क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे आज। कुछ आज करते हैं और कुछ नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे, ठीक है ना? 2 क्लासेस के अंदर इसको खत्म करेंगे बेटा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका, क्या है आपके पास? आपको 150% दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट करना है। अब एक चीज़ हमने लास्ट क्लास में सीखी थी कि जब परसेंटेज हमें लगाना होता है, जब हमें परसेंटेज निकालना होता है, तब हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पे क्या है? परसेंटेज हमें गिवन है बेटा, और जब यहाँ परसेंटेज हमें गिवन है, तो इस परसेंटेज को जब हटाओगे तो डिवाइड बाय 100 आ जाएगा। इस एक जीरो से एक जीरो। अब देखो यहाँ पे 2 चीज़ें बनती हैं बेटा। अगर वो कहे कि इसको आप कन्वर्ट कीजिए डेसिमल के अंदर, तो हम डेसिमल में करेंगे। अगर वो कहता है कि इसको कन्वर्ट कीजिए फ्रैक्शंस के अंदर, तो हम लोग इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ठीक है ना? तो फ्रैक्शन की अगर मैं बात करूं, देखो सबसे पहले अगर डेसिमल की बात करते हैं, तो 15/10 है आपका, ये 1.5 हो जाएगा डेसिमल के अंदर। अगर वो बात करे कि डेसिमल फॉर्म के अंदर चेंज करना है आपको, ठीक है? और अगर वो कहता है कि इसको फ्रैक्शंस में ना देके इसको डेसिमल उसमें दीजिए, फ्रैक्शंस में, 5 3 15 और 5 3 10 मीन्स 3/2, ये आपका क्या आ गया? फ्रैक्शन आ गया। और ये कौन सा फ्रैक्शन है बेटा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है ना? ये कौन सा फ्रैक्शन है आपका? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है? समझ में आ गया? सेकंड देखो क्या कह रहा है, 26.2%। सेम क्वेश्चन है। 26.2% को आपको फ्रैक्शंस में चेंज करना है या फिर डेसिमल्स में चेंज करना है? देखिए भाई 26.2 है। अब डेसिमल जब हटाओगे, परसेंटेज जब हटाओगे, तो नीचे डिवाइड बाय क्या आ जाएगा? 100। अब यहाँ एक डेसिमल और भी है। अगर मुझे सिर्फ डेसिमल में ही कन्वर्ट करना होता, तो 2 जीरो है नीचे, डेसिमल के बाद 2 डिजिट छोड़ने के बाद डिजिट क्या आ जाएगी? 0.262। ये आपका क्या आ गया आंसर? समझ में आया? थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका? वो कह रहा है 4.4% इज इक्विवेलेंट। किसके इक्विवेलेंट है ये भाई? 4.4% जो है, ये किसके इक्विवेलेंट होगा?
किसके इक्विवेलेंट होगा भाई ये? देखो, जब आप इसका परसेंटेज हटाओगे तो 4.4 और डिवाइड बाई 100, इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, 44 डिवाइड बाई 1000, इसके इक्विवेलेंट है ये भाई। इससे जब आप सोल्व आउट करोगे तो यही बनेगा ना, परसेंट में जब आ जाएगा तो, ठीक है ना। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ देखिए, 0.05% इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है ये हमें बताना है भाई। जब परसेंटेज हटाओगे तो 0.05 और डिवाइड बाई 100, पहले से ही 2 डिजिट्स के बाद आपका पॉइंट लगा हुआ है, अब ये पॉइंट और आगे अगर बढ़ाओगे 0.0005, ये सोल्व हो गया आपका। कितना समझ में आ रहा है? क्या वॉइस सभी बच्चों को क्लियर है? वीडियो भी आई थिंक क्लियर आ रही होगी, ठीक है, यस। आगे बात करते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है आपका। 80% आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपको, 80%, और इसको चेंज किस में करना है, डेसिमल्स में चेंज करना है बेटा। किस में चेंज करना है, डेसिमल्स में चेंज करना है। जब भी आपको परसेंटेज गिवन हो और डेसिमल में या फ्रैक्शंस में चेंज करना हो तो इसमें सबसे पहले क्या ध्यान रखोगे आप लोग, सबसे पहले जिसका परसेंटेज गिवन है ये हटाएंगे हम। तो जब परसेंटेज हटाओगे इसका 80/100 और 1 0 से 1 0 कैंसल आउट हो जाएगी, 8/10 आ गया। अगर मैं इसको डेसिमल्स में करना चाहूँ तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 0.8। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो भाई, थोड़ा ठीक क्वेश्चन है। 2/5% ऑफ 240 प्लस 3/5% ऑफ 180, ये क्वेश्चन है भाई आपके पास। इसको आपको सोल्व करना है कि क्या आ रहा है, ठीक है ना। गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो रखी है। देखो क्या करोगे इसमें, सबसे पहले क्या करना है अपने को, 2/5 ऑफ है, परसेंटेज है तो इसका 100 कर दोगे, और ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई 240, यहाँ तक समझ में आया, प्लस 3/5 इंटू 100 यहाँ पे, और इंटू 180 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो कुछ कट रहा है, 0 से 0 कट रहा है भाई, और यहाँ भी 0 से 0 कट रहा है। अब देखो 24 टू ज़ा 48 डिवाइड बाई 50 प्लस 18 3 जा 54 प्लस, और ये डिवाइड बाई 50। अब दोनों प्लस में है, और जब प्लस में है और नीचे सेम है तो ऊपर का प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 102 डिवाइड बाई 50। यहाँ पर क्या आ गया, आंसर आ गया। आपका आंसर आ गया बेटा, कीजिए जरा एक बार। क्या आ गया आपका ये। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 7th। नेक्स्ट में क्या बोला इसने, कन्वर्ट करना है। अच्छा ये देखिए, 25% ऑफ 25 इज इक्वल टू, भाई 25% ऑफ 25 क्या है आपके पास, 25%। सबसे पहले इसमें 25% को हटाऊंगा यहाँ से, डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, 100। जब परसेंटेज हम हटाते हैं तो डिवाइड बाई 100 होता है, जब परसेंटेज हम लगाते हैं तो मल्टीप्लाई बाई 100 हो जाता है, ठीक है। अब ऑफ का मतलब कितना हो गया, मल्टीप्लाई, और 25 का 25, और 25, चलो इसको मत काटो अभी, क्योंकि काटोगे तो ये नीचे 100 में 4 आ जाएगा, फिर डेसिमल में करना पड़ेगा। अब 25 इंटू 25 क्या होता है भाई, मीन्स 25 का स्क्वायर, और 25 का स्क्वायर जब हमने किया था कितना आया था, 625, और डिवाइड बाई 100। इसको जब सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 6.25/100, डेसिमल लगा देना इसके अंदर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। 8th क्वेश्चन हो गया। 8th वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, व्हाट इज 75% ऑफ एन हावर। भाई हावर जो है उसके अंदर कितनी मिनट्स होती हैं, 1 हावर में कितनी मिनट होती है बेटा, 60 मिनट, ठीक है ना।
तो हम क्या निकालेंगे 75% ऑफ 60 मिनट्स में आंसर आ जाएगा ना। फिर भाई अगर हावर में निकालना होता तो हम 1 आवर रखते इसको। अब देखो 25 3 75 और 25 से 4 जा पे, और 4 से अगर हम इसको काटते हैं तो 15 4 60 और 15 3 जा, अब कितना आ गया 15 3 जा 45 मिनट्स। तो 75% एक घंटे का कितना हो गया 45 मिनट्स हो गया। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा। आगे देखो भाई क्या कह रहा है, क्या कह रहा है 9th क्वेश्चन के अंदर। सेम क्वेश्चन है, व्हाट इज 40% ऑफ 2 आवर्स। भाई आप लोगों को पता है कि 2 आवर्स में कितने मिनट्स हो जाएंगे भाई, 2 आवर्स में कितने मिनट हो जाएंगी 120, 2 आवर्स में 120 मिनट हो जाएंगी। तो 40% है भाई, 40% के लिए 100 ऑफ 2 आवर्स का 120, 0 से 0, इसे एक 0 से ये 0, 12 4 जा 48 मिनट्स आ गया आपका आंसर। समझ में आया? यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है ना। एक नवोदय को लेके जो अपडेट निकल के आ रही है, आप लोगों को पता है क्या? नवोदय स्कूल के फॉर्म अभी निकल गए हैं। तो जो भी बच्चे 5th क्लास में हैं और नवोदय के फॉर्म भरना चाहते हैं, अपने नवोदय के फॉर्म के लिए भी तैयारी कर लेना बेटा। ठीक है ना। लास्ट डेट जो है उसकी सितंबर तक रहने वाली, 16 सितंबर तक है आई थिंक। और बताएंगे इसके ऊपर एक ब्रीफ आपको वीडियो दे देंगे। ठीक है ना, क्या कुछ रहने वाला है, क्या क्या उसमें डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, एज क्राइटेरिया क्या है, वो सारी चीज़ें आपको बता देंगे ब्रीफ डिस्कशन के अंदर। अब एक मोटा मोटे बता दिया मैंने आपको। तो आप जिस भी स्कूल में पढ़ रहे हैं, जहाँ भी पढ़ रहे हैं, अगर आपको वहाँ से भरना है तो आप वहाँ से भर लीजिए। अगर आप हमारे पास से भरवाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता देना कि सर मेरा फॉर्म भरना है, हम आपको डीएम कर लेंगे। या फिर आप हमें टेलीग्राम के ऊपर ज्वाइन करवा सकते हैं। टेलीग्राम पर GR अधिगम क्लासेस को ज्वाइन आप करेंगे तो वहाँ से आप ज्वाइन करके मुझे डीएम कर देना, वहाँ आपके फॉर्म की डिटेल्स हम आपसे ले लेंगे और फॉर्म आपको भर देंगे। ठीक है, आप वहाँ से भरवाना चाहते हैं वहाँ से भरवाइए, आप हमारे पास से भरवाना चाहते हैं आप वहाँ से भरवा सकते हैं, कोई इशू नहीं उसमें 1% का भी। ठीक है, और ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है बेटा। क्या आपका ये फ्री ऑफ कॉस्ट है? ठीक है ना, इसमें कोई कॉस्ट नहीं है फॉर्म भरने की। किसका? नवोदय विद्यालय समिति, NVS जो होता है ना उसका। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बातचीत करते हैं। व्हाट % ऑफ 10 किलोमीटर इज 10 मीटर। इसने कहा कि भाई 10 किलोमीटर का जो है ना 10 मीटर कितना % है। मैं मान लेता हूं X% है, मुझे नहीं पता तो क्या मानना पड़ेगा X%, X मानते ना। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूं X% ऑफ किसका 10 किलोमीटर इज कितना है 10 मीटर है, वो मुझे गिवन है। ठीक है, अब जब मैं इसको X% को खोलूंगा तो X% को डिवाइड बाय 100 हो जाएगा ऑफ। अब 10 किलोमीटर है और इधर मीटर है, इस चीज का ध्यान रखना एक बार। भाई 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं 1000। भाई यहाँ पे आप लिखोगे 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ठीक है, तो 10 किलोमीटर में कितना हो जाएगा 10,000 इज इक्वल टू 10 मीटर। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, x इज इक्वल टू 10 बाई 100। भैया इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाएंगे तो डिवाइड हो जाएंगे। 0 से 0 0.1% आ गया भाई। कितना आ गया x की वैल्यू 0.1%। तो 10 किलोमीटर का 10 मीटर कितना % है 0.1% है, पूरा 1% भी नहीं है, 1% का भी 10वां हिस्सा है। ठीक है, समझ में आ गया? यूनिट हमेशा सेम रखनी है आपको, इस चीज का ध्यान रखना। यूनिट क्या रखनी है आपको? सेम रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई 75 का 15 जो है कितना % है। सेम क्वेश्चन है, X% ऑफ 75 इज इक्वल टू 15। इसको आप सब सोल्व करेंगे, क्या करोगे इसमें? भाई X% है, इस X को परसेंटेज को हटाओ यहाँ से। देखो ध्यान रखो, जब परसेंटेज लगानी होती है तो मल्टीप्लाई बाय 100 होता है, जब निकालनी होती है हटानी होती है तो डिवाइड बाय 100 करते हैं। इसको ध्यान रखोगे। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 75 पर 75 होगा इज इक्वल टू 15। 25 3 75 और 25 4 100। अब x की वैल्यू मुझे निकालनी है तो 15, ये 4 इधर डिवाइड में है तो ऊपर आके मल्टीप्लाई, और 3 इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड, और 3 5 जा 15 और 5 4 जा 20। x की वैल्यू कितनी आ गई 20% आ गई। यहाँ तक क्लियर हुई चीज़ें?
एक क्वेश्चन और देख लें। देखो भाई, एक और क्वेश्चन देखते हैं। 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है? 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखो। (0.2% ऑफ x इज इक्वल टू 0.03। भाई किस नंबर का 0.2% 0.03 होता है? हमें यहाँ पे वो नंबर निकालना है। तो यहाँ पे जब नंबर निकालोगे तो 0.2 जो है इसको हटाओगे तो 100 आ जाएगा नीचे, और इस डेसिमल को भी अगर मैं हटाता हूँ तो 1000 आ गया। ऑफ x इज इक्वल टू 0.03 है, तो मैं इसको डेसिमल हटाऊँ यहाँ से 3/100। अब यहाँ से मुझे x निकालना है, तो बाकी सारे टर्म्स उधर 3/100, 1000 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई, और 2 जो है डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड। 2 0 से 2 0, और 2 से 5 10, और 5 3 15 जो नंबर आ गया जिसका 0.2% जो है कितना है 0.03। इज इट क्लियर? यहां तक समझ में आया? इतना आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना? इसको लिख लो आप लोग एक बार, फिर आगे करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, करते हैं फिर आगे बेटा, ठीक है ना? और आराम से पढ़ाई करेंगे, डिस्कस बढ़िया तरीके से करेंगे, घबराना नहीं है किसी भी चीज को लेके। हो गया भाई ये, तब करते हैं इसको। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा, ठीक है ना? एक तो गर्मी ने बड़ा बुरा हाल कर रखा है। करें आगे। देखो भाई क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में। उसने कहा एक डेसिमल दिया हुआ आपको 0.756, इसको कन्वर्ट करना है आपको किसमें? परसेंटेज में। किसमें कन्वर्ट करना है आपको? परसेंटेज में। जब आप इसको सोल्व करेंगे क्या करोगे भाई? 0.756 है, क्या है आपके पास? 0.756। तो 0.756 जब पॉइंट आप हटाओगे इसका तो डिवाइड बाय कितना आ जाएगा? 1000। और जब परसेंटेज यहाँ पे आप देखो मुझे लगानी है परसेंटेज, तो जब लगानी है तो मल्टीप्लाई बाय 100। 2 0 से यहाँ 2 0 कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा? 75.6%। समझ में आ गया? कितना आ जाएगा भाई? 75.6%। ये सभी को क्लियर होगा इतना? नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। व्हाट परसेंट इज 10 मीटर ऑफ 25 मीटर? मैं मान लेता हूं x% ऑफ 25 मीटर इज का मतलब इक्वल टू 10 मीटर। भाई 25 का कितना परसेंट जो है 10 मीटर होगा, ठीक है ना? x% को जब खोलोगे तो x डिवाइड बाय 100 इंटू 25 इज इक्वल टू 10। 25 4 जा, तो यहाँ से x किलो कितनी हो जाएगी भाई? 10, और ये 4 जो है इधर डिवाइड में आके उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 10 4 जा 40। तो 40% जो है 25 का वो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 10 मीटर हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखें। 17/25 आपको एक फ्रैक्शन दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट करना है किसमें? कन्वर्ट आपको किसमें करना है इसको? परसेंटेज के अंदर। किसमें कन्वर्ट करना है भाई? परसेंटेज में। जब परसेंटेज आपको निकालनी है तो क्या करोगे? मल्टीप्लाई बाय 100। तो 17/25 और मल्टीप्लाई बाय 100, और 25 × 25, 25 4 जा 100, और 4 से अगर करोगे 68%। क्लियर हो गया? क्या आ जाएगा? 68% आ जाएगा ये। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। गर्मी हो गई बिल्कुल ही बेटा। वही है 0.075, इसको किस में कन्वर्ट करना है? परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। अभी सेम क्वेश्चन हमने किया था, इसका जब डेसिमल हटाएंगे तो 75/1000 और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे परसेंटेज के लिए 0.000, और 75/10
10, जब इसको आप सोल्व करोगे तो 7.5% नहीं आ जाएगा, हो जाएगा ना भाई, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब ये किसी बच्चे को अगर ये डाउट हो कि डिवाइड बाई 1000 क्यों कर दिया, क्योंकि भाई डेसिमल यहाँ पे इसके बाद मेरे पास 3 डिजिट है, 1 2 और 3, तो मैं नीचे 3 जीरो लगाऊंगा उसके अंदर 1000 डेसिमल हटाने के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1.01 के इक्विवेलेंट क्या है, इसको मीन्स परसेंटेज में कन्वर्ट करना है अपने को, किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में। तो 101 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा इसका 100, क्योंकि डेसिमल हटाया मैंने, और जब डेसिमल हटाऊंगा तो डिवाइड बाई 100 और मल्टीप्लाई बाई 100 करूंगा इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए। इसने बोला इसको चेंज करना है किसमें, परसेंटेज में, तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, 101% आ गया इसका आंसर। 6th वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है वो भी देख लो एक बार जरा। रेशियो आपको गिवन है कितना, 2:5, इसको किसमें चेंज करना है, परसेंटेज में। भाई जब हमने किया था कि भाई परसेंटेज रेशियो को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या परसेंटेज गिवन है उसको रेशियो में कैसे कन्वर्ट करते हैं, देखो जो 2:5 है इसको मैं क्या 2/5 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ए रेशियो बी को भी मैं A/B लिख सकता हूँ ना। और जब परसेंटेज लगानी है तो मल्टीप्लाई बाई 100, और 5 से जब काटोगे तो 5 से 20, और 20 टू ज़ा 40, ये 40 क्या आ गया, परसेंटेज आ गया आपके पास, क्लियर हो गया। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, सेम वही है 9:12, इसको किसमें चेंज करना है, परसेंटेज में ही चेंज करना है बेटा इसको भी। और जब 9:12 है तो इसको मैं 9/12 कर सकता हूँ ना, और मल्टीप्लाई बाई 100, 3 3 9, 3 4 12, और 4 से अगर काटते हैं तो 25, और 25 3 75% इसका आंसर हो गया, ठीक है। मार्कर की इंक भी खत्म हो गई है, कोई बात नहीं, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, X% ऑफ Y, ये बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, देखना इसको, इज सेम एज 4/5 ऑफ 80, ये हमें गिवन है भाई, हमें इसमें निकालना क्या है, मुझे x इंटू वाई चाहिए इसके अंदर, ठीक है ना। वो कह रहा है X% ऑफ Y इज सेम एज 4/5% ऑफ, नहीं 4/5 ऑफ 80, मीन्स X% की वैल्यू 100 हो गई नीचे, ऑफ Y इज इक्वल टू किसके बराबर है, 4/5 ऑफ 80, ठीक है। अब यहां से अगर 5 से मैं काटता हूं इसको, 5 × 5 और 5 × 30, और 16 4 जा 64 आ गया इधर, ये x इंटू वाई अपॉन 100 इज इक्वल टू 64। अब मेरे पास क्या चाहिए, मुझे x इंटू वाई चाहिए, x इंटू वाई चाहिए, तो इस 100 को उधर ले जाऊं, तो ये 100 जब उधर जाएगा तो x इंटू वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6400, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स के अंदर, तो ध्यान रखना इन क्वेश्चंस का भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है भाई, 50% ऑफ अ नंबर 50% ऑफ अ नंबर x इज इक्वल टू 20, किसी नंबर का 50% क्या है, 20 है, मुझे उस नंबर का 75% चाहिए, तो सबसे पहले मैं 50% निकालूंगा इसका, तो 50% ऑफ x इज इक्वल टू 20, भाई 50 टू 100, डिवाइड में 2 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40, 20 टू 40 हो जाएगी ना। तो क्या करोगे आप लोग, इसका 75% निकालोगे, तो 75% ऑफ 40, 25 3 75, 25 4 जा ये, और 4 से 10 जा पे, और 10 3 जा 30, आपका आंसर आ गया, समझ में आ गया भाई, यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। कल नेक्स्ट क्लास के अंदर, आज मैंने बेसिक क्वेश्चंस करवाए हैं, ज्यादा हैवी क्वेश्चंस आपको नहीं करवाए हैं। हाँ, आपके नवोदय के अंदर क्वेश्चंस आ सकते हैं इस तरीके से, सैनिक में आ सकते हैं, ठीक है। तो कल एक क्लास और करेंगे इसकी, परसेंटेज के चैप्टर्स की। कोई डाउट रहता है यहाँ तक, अगर कोई डाउट आता है आपका तो कमेंट करके बताने का, ठीक है। घबराने का नहीं है कि सर ने तो पता नहीं क्या करवा दिया है। और चीज़ें देखो सिंपल सी बात है बेटा, जितना टीचर से पूछने की आदत डालोगे ना, अरे टीचर इंसान ही है बेटा, ऐसा नहीं है कि टीचर भगवान है। इंसान और इंसान, आप भी इंसान है या जानवर है, इंसान ही है ना। हाँ, तो इंसान इंसान से बातचीत कर सकता है, पूछ सकता है उससे, पूछा करो, जितना कमेंट करके पूछोगे उतना ही चीज़ें सोल्व आउट होंगी। चलो मेरे से नहीं पूछ सकते आप लोग, जहाँ स्कूल में जाते हैं उस टीचर से पूछा करो ना, कि आज आपने यहाँ पे पढ़ा देखो, ठीक है,
यहाँ पे पढ़ने के बाद आपको लगा कि भाई ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया, वो क्वेश्चन राइट डाउन कर लो या उसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपनी नोटबुक के अंदर लिख लो। नोटबुक को लिखने के बाद स्कूल में चेक करो ना एक बार, टीचर से पूछो सर ये बता दो कैसे हुआ, सिंपल। नहीं आता है वहाँ पे तो हमसे बताओ, हम बताएंगे आपको, ठीक है ना। तो चीज़ें शेयर किया करो बेटा और पूछा करो, जितना पूछोगे उतना फायदा आपके लिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखेंगे, ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे क्लास को। हाँ, एक चीज़ आपको जरूर कहूँगा कि वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो बेटा, और चैनल को सब्सक्राइब किया करो। जितने भी नए व्यूअर्स हमारे होते हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आप लोग वीडियो देख लेते हैं, हमें पता ही नहीं लगता कि हमारे किस सब्सक्राइबर ने या किस व्यूअर ने हमारी वीडियो देखी है। कम से कम आप सब्सक्राइब करोगे, हमें पता तो लगेगा ना कि हमारी इन व्यूअर्स ने हमारी वीडियो देखी है। तो ये चीज़ें बार बार कहने की जरूरत ना पड़े। हम हमारा काम जो है बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, आप अपना काम जो है वो अच्छे तरीके से करें, ठीक है। वीडियो को शेयर कर दिया करो और सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो, ताकि आने वाले अपडेट्स भी आपके साथ मिलते रहें। और बाकी और तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। यही करते हैं। नवोदय विद्यालय के जो फॉर्म निकले हैं उसकी क्लास में एक अलग से वीडियो आपकी मिल जाएगी आपको, ठीक है ना। और उसकी प्लेलिस्ट नवोदय विद्यालय की अलग से बनाएंगे, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस भी हमें करनी है। नवोदय विद्यालय में रीजनिंग जो है 50 मार्क्स के आते हैं ना, अथमेटिक रीजनिंग, और मैथ्स जो है 25 मार्क्स का आता है, तो मैथ्स पे भी फोकस रखेंगे। देखो मैथ्स हमारा जो सैनिक का पार्ट है 150 मार्क्स का, उसमें से 25 मार्क्स का मैथ्स हमारा इजीली हो जाएगा नवोदय विद्यालय के लिए। हमें मेन फोकस उसमें करना है नवोदय के लिए रीजनिंग के अंदर। उसमें नॉन वर्बल रीजनिंग जो है ज़्यादा आती है, वर्बल कम आती है, ठीक है ना। करेंगे इसको भी, कोई घबराने वाली बात नहीं बेटा, ठीक है ना। और इतना ही आज के लिए बस, थैंक यू। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास के अंदर, पढ़ते रहिए और अच्छे से अपने माँ बाप का नाम रोशन करते रहिए, ठीक है। थैंक यू।